मत्ती अध्याय 3। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। यूहन्ना स्वयं तो ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, तथा टिड्डियाँ व वन मधु उसका आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदिया और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो, हमारा पिता इब्राहिम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता है काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान पूर्णतः साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं। तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। तब उसने उसकी बात मान ली। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया, और देखो, आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ।